जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सट्टा, लॉटरी और इस तरह की जो जुआ है, इस तरह की चीज़ें जीतने के लिए एक उपाय बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सटीक है और रामबाण है। तो इस सट्टा, मटका, जुआ, इस प्रकार की चीज़ों में जीत हासिल करने के लिए जो चाहते हैं आप, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गुणतम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। हालांकि ये चीज़ें बेकार चीज़ है, गलत चीज़ है इस प्रकार सट्टा, लॉटरी, जुआ खेलना, क्योंकि इससे आज तक किसी की ज़िंदगी बनी नहीं है, कोई इससे ज़्यादा बड़ा आदमी बना नहीं है। लोग बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों में अपना पूरा धन संपत्ति पूरा हार जाते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कितना समझाने के बाद भी इसका ध्यान इसी चीज़ में रहता है, क्योंकि ये सबसे बिना मेहनत के आराम से बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा रुपये कमाने का एक मात्र साधन है, क्योंकि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाए और खेल लिए। यदि आपको इस प्रकार बैठे-बैठाए रुपये मिले तो क्या हर्ज है। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और जो लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं उनको तो इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ जो सटीक है। इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस चीज़ में हार का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप जब भी इस तरह की चीज़ों में खेलेंगे, दांव लगाएंगे, तो आपको निश्चित रूप से जीत हासिल होगी। बशर्ते जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको वैसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए जानते हैं कि इसको आपको करना कैसे है। दोस्तों, भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार जब भी कोई पूजा पाठ हम करते हैं या किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो भगवान गणेश से करते हैं। तो गणेश को जो आराध्य करने के लिए एक ऐसा पौधा भी है जिसमें कहा जाता है कि उसमें भगवान गणेश का वास होता है। तो इसी पौधे को आपको इसमें इस्तेमाल करना है, और वो पौधा है सफ़ेद फूल वाला जो मदार होता है, जिसको आक, अकौवा, आकड़ा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इस आक के पौधे में ही भगवान गणेश का वास माना जाता है। तो सबसे पहले आप अपने घर के नज़दीक में देख लीजिए कि कहाँ पर एकांत जगह में, जहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, ऐसी जगह में कहाँ पर आक का पौधा है उसको देख आइए, कि ताकि बाद में आपको ढूंढने की नौबत ना आए। तो इसके बाद आपको उसका चुनाव कर लीजिए, ज़्यादा दूर ना हो आपके घर से। और इसके बाद आपको इसकी जो प्रक्रिया पूरी तरीके से समझ लीजिए कि मैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझते रहिए। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इस कार्य के लिए सफ़ेद फूल वाला आक ही आपको इस्तेमाल करना है, और दूसरे कलर के जो और फूल आते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सफ़ेद फूल वाला आक का ही इस्तेमाल करना है। अब समझिए क्या करना है। आपको शनिवार के दिन ढलने के बाद आपको ये उपाय करना होगा। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब उपाय करने के लिए आप आक के पौधे के पास जाएं या वापस आएं, आपको कोई भी ये क्रिया करते हुए कोई ना देखे। इस बात का विशेष ख्याल रखें। इसीलिए कहा जाता है कि आप दिन ढलने के बाद ही इस क्रिया को करें, क्योंकि दिन में करेंगे तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे देखा गया, आपको देख लिया गया, तो फिर इसमें विघ्न बाधा उपस्थित हो जाती है और आपका काम पूरा बिगड़ जाता है। आप समर्पण के साथ ये कार्य नहीं कर पाते हैं, मन विचलित हो जाता है क्योंकि आपको किसी ने देख लिया है। तो इसीलिए दिन ढलने के बाद ही ये क्रिया करें। ठीक है? तो दिन ढलने के बाद आपको जाना है उस आक के पौधे के पास। जाने से पहले आप स्नान कर लें, अच्छी तरह स्वच्छ हो जाएं, अपने कपड़ों पे परफ्यूम लगा लें और 1 लोटा जल ले लें। जल को लेकर आपको जाना है
आक के पौधे के पास, और उस जाकर जो आक का पौधा है उसके जड़ में आपको 1 लोटा जल डाल देना है। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर आपको विनती करनी है आक के पौधे की, मैं सट्टा, मटका, लॉटरी खेलने के लिए इस जड़ को मैं लेकर अपने घर जाऊंगा, आपको आमंत्रित करने आया हूं, और आप मेरे घर पहुंचकर आप मेरी सट्टा, मटका, लॉटरी खेलने में और उसमें जीत दिलाने में मेरी मदद करें। ऐसा आप पौधे से, आक के पौधे से प्रार्थना करें, और ऐसा आपको 5 शनिवार तक करना है। मतलब हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन मतलब एक शनिवार को करेंगे, दूसरे हफ्ते में फिर शनिवार को करेंगे, तीसरे हफ्ते में फिर शनिवार को करेंगे। इस तरीके से आपको 5 शनिवार तक करना है। लेकिन एक बात और है कि 5 शनिवार मैंने बोल दिया, लेकिन आप इसको 7 शनिवार, 9 शनिवार, 10, 12 जितना भी करना चाहें कर सकते हैं। तो जितना अधिक शनिवार तक आप इस क्रिया को दोहराएंगे उतना ज़्यादा ही आपको सफलता मिलने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं। जितना कम करेंगे उतना प्रतिशत कम होता है सफलता के। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी सेवा करेंगे जितने दिन आप, मैंने बताया 5, मिनिमम 5 दिन, 5 शनिवार तक तो करना ही करना है। उससे आगे जितना आप बढ़ा सकते हैं बिल्कुल बढ़ाइए। अब इसके बाद जब आखिरी शनिवार को होगा, जैसे मैं अभी 5 शनिवार की बात कर रहा हूँ, तो जो भी आप तय करते हैं, 9 है तो 9, 12 है तो 12 शनिवार, तो अभी 5 शनिवार के हिसाब से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5वें शनिवार के दिन जो सबसे अंतिम शनिवार हुआ, उस दिन पौधे के नीचे आपको दीपक जलाना है आपको, और धूप दीप घर से लेके जाना है आपको। गोबर के कंडे जलाकर जाइए, नहीं तो वहीं पे ले जाइए गोबर के कंडे, सूखे हुए कंडे को, और वहाँ पर जलाइए उसको पौधे के पास में, नीचे में ज़मीन में रख कर। जलाने के बाद उसमें धूप डालकर उसको आहुति दीजिए, और थोड़ा सा कुछ दूसरा फूल भी ले जाएं अर्पित करने के लिए, और थोड़ा सा दूध से बने पदार्थ आपको ले जाना है, मिठाई ले जाना है वहाँ पे, और वहीं पे अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए वहाँ पे। और चढ़ाने के बाद फिर आप प्रार्थना करें कि मैं इस जड़ को ले जाऊँगा, लेकर के जाऊँगा, और जो सट्टा, लाटरी, जुआ इस प्रकार की चीज़ें हैं उसमें खेलने में आप मेरी मदद करें और मुझे जीत दर्ज कराएं। ऐसा आप प्रार्थना करें। उसके बाद आपको क्या करना है, उस जड़ को, जो जड़ है उसको, जड़ को जितनी भी आपको ज़रूरत लगे उतनी बड़ी जड़ आप उस खोद कर वहाँ से निकाल के अपने घर आपको ले आना है। अब घर लाने के बाद आप उस जड़ को अपने घर के पूजा स्थल पे रख दें। उसके बाद जब भी आप जुआ, मटका या सट्टा खेलने के लिए आपको जाना है, तो एक सफ़ेद कपड़े में आपको इस जड़ को लपेट लेना है। लपेट कर आप अपने हाथों में या गले में, चाहे तो गले में, कहीं पर भी हो बांध लें। अब बांध करके आपको खेलने के लिए जाना है, और जब खेल करके आप वापस आएँ तो फिर इसको खोल कर फिर अपने घर के पूजा स्थल पर रख दें। बिल्कुल ये ग्रामीण टोटका है जो बहुत ही सफल टोटका है। तो आप इस क्रिया को दोहरा करके, जैसा मैंने बताया वैसा करके आप इस जुआ, सट्टा, लॉटरी इस प्रकार की चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, जब आपका सट्टा, लॉटरी, जुआ में जो सफलता, जीत प्राप्त होती है आपको, तो आपको जो भी राशि जीत में प्राप्त होती है उस राशि का 1/4 भाग आपको धर्मार्थ कामों में खर्च करना है। मंदिरों में दान कर दें, या गरीब, जो सही में गरीब व्यक्ति है उनकी मदद कर दें। तो गरीब वंचित लोगों को आपको मदद करनी है, जो वास्तव में उस मदद के हकदार हैं उनको, या तो धर्मार्थ कामों में आप इस पैसे का इस्तेमाल करना है आपको। तभी ये बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया इसको करने से इसमें जीत, आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। लेकिन यदि पूरे पैसे को आप, क्योंकि पैसे बहुत लालच वाली चीज़ है, जैसे आप पूरे पैसे को यदि आपने हजम करना चाहा और धर्मार्थ कामों में आपने खर्च नहीं किया, तो ये यकीन मानिए कि ये जो आप टोटका किए थे जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो रही है, वो सफलता मिलनी बंद हो जाएगी
और फिर आप वैसे का वैसे हो जाएंगे, आपको हार का सामना करना पड़ेगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इसीलिए धर्मार्थ कामों में आपको खर्चा करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको याद रखनी है। तो इस उपाय को करके आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं और अपनी जो दरिद्रता है उसको दूर करके अच्छा खासा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।